जय हिंद। नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान पशु परिसर भर्ती के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण फर्स्ट क्लास हो रही है। यहाँ पे सबसे बेसिक लेवल से हम पढ़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। इसमें बिल्कुल आपका क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने वाला है। तो सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं, ठीक है ना। शाखाएं, जंतु विज्ञान, सबसे पहले हम जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? देखो, जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या है? जीवित एवं मृत दोनों जानवरों मतलब जीवों का अध्ययन, जीवित हो या मृत हो उन दोनों जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इन्वायरमेंट का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। और जीवाश्म का अध्ययन पोलियोबायोलॉजी कहलाता है। कौन सा? पोलियोबायोलॉजी। और केंचुओं का अध्ययन वर्मी कल्चर कहलाता है। वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन होता है जेरोटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो घास का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। और मछली का अध्ययन क्या है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी कहलाएगा। और परजीवी का अध्ययन क्या है? पैरासिटोलॉजी कहलाएगा। और मोलस्का का अध्ययन क्या कहलाता है? मेलोकोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे मेलोकोलॉजी कहलाता है। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। देखो, हाइड्रोपोनिक्स मृदाविहीन पादप संवर्धन, तो जल में खेती की जाती है बिना मृदा से जो भी उत्पादन किया जाता है वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके युग, ठीक है ना। जैव विकास के युग के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। जैव विकास के युग, सबसे पहले महायुग आता है, तो जिसमें सबसे पुराना महायुग है, फिर महाकल्प, उसके बाद कल्प, उसके बाद युग, उसके बाद काल। मतलब ये नवीनतम, सबसे नवीनतम काल है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह हम देखेंगे पेलियो वनस्पति या पेलियो बॉटनी पादप जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। किसका? पादप जीवाश्म का अध्ययन ये कहलाएगा। लेकिन जीवाश्मों का अध्ययन अलग चीज़ है, ठीक है ना। आपको बता देते हो, जीवाश्मों का अध्ययन यहाँ पे आ जाएगा। जीवाश्मों का अध्ययन पोलियो बायोलॉजी कहलाएगा। लेकिन पोलियो वनस्पति या पोलियो बॉटनी क्या है? पादप जीवाश्म का अध्ययन है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। किसको? प्रोफेसर बीरबल साहनी को। नेक्स्ट आगे देखते हैं शहद या मधुमक्खी पालन को एफिकल्चर बोलते हैं। पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन का है हॉर्टिकल्चर। रेशम कीट का सेरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर, सजावटी पुष्पों के लिए फ्लोरिकल्चर आता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, उसके बाद फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर। मछलियों का पालन पिसिकल्चर। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। इसी प्रकार हम प्राचीन या आदिम वायुमंडल में अनुपस्थित गैस कौन सी थी? ऑक्सीजन नहीं थी। मतलब प्राचीन वातावरण में, प्राचीन वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन नहीं थी, इसीलिए तो कोई जीव जंतु का विकास नहीं हुआ था। सबसे पहले कौन नहीं थी? ऑक्सीजन। और कौन सी विद्यमान थी? तो मीथेन गैस थी प्राचीन और आदिम वायुमंडल में, अमोनिया थी और CO2 आदि गैस उपस्थित थी। यहाँ पे पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। कौन सा? नीलहरित शैवाल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।